साथियों, नमो बुद्धाय। आज भारत में जो बोध गया है उस पर आंदोलन चल रहा है, जहाँ तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। निरंजना नदी के जो तट पर पीपल का वृक्ष था, वहाँ पर तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। उस जगह आंदोलन चल रहा है। 17 सितंबर को काफ़ी लोग इकट्ठा हुए और पटना में काफ़ी, गांधी मैदान में काफ़ी लोगों का आंदोलन, पूरे भारत के लोग आए हुए हैं और काफ़ी तेज़ी से आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन क्यों है, किस लिए है, इसके विषय में आप लोगों को जानकारी देंगे। खासकर बौद्धों को इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, समझना है। बौद्धों को नहीं, इस भारत के मूल निवासी ओबीसी, एससी, एसटी जो हैं, उनको समझना है कि ये हमारा जो संघर्ष है वो स्वाभिमान सम्मान के, अपने जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनके लिए संघर्ष है। इसको आप लोग ज़रूर समझिएगा, बहुत गहराई से समझिएगा। जो बोध गया, बोध का मतलब होता है ज्ञान, यानी पाली भाषा में उसको बोध कहते हैं और ज्ञान हिंदी में कहते हैं। इसलिए वो गया जिले में पड़ता है, बिहार में, तो बोध गया बोला जाता है इसलिए वहाँ पर। तो तथागत बुद्ध को यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, शिक्षा मिली थी। आज जो दुनिया में पूरे जो उनका ज्ञान प्रचलित हुआ वहीं से, यानी कि जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ तो दुनिया में उजाला देने का काम किया। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, वहाँ विवाद क्या है, इस विषय पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। मुद्दे की बात पे आता हूँ। बोध गया में क्या हुआ कि एक समय जब मैंने बताया था, अनागारिक धम्मपाल जब आए वहाँ, तो एक विवाद चल रहा था। वहाँ के जो हिंदू लोग थे, यानी कि ब्राह्मण समाज के लोग थे, तो उन्होंने एक मान्यता बना दी थी कि यहाँ पर जो है, जो इस मंदिरों में या जहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, प्रतिमाएँ हैं, वहाँ पर यानी मिट्टी के डीले मार के और आँख में पट्टी बांध के जो करेगा वो उसकी मनोकामना पूरी होगी। तो अनागारिक धम्मपाल ने वहाँ कानूनी कार्रवाई करके, उस समय अंग्रेजी शासन था, वहाँ पर मुक्त कराया। लेकिन फिर भी पूरी तरीके से मुक्ति वहाँ नहीं मिल पाई, क्योंकि जो हिंदू लोग अपने को कहते हैं, पहली बात तो ये है कि ओबीसी, एससी, एसटी कोई हिंदू है नहीं, क्योंकि हिंदुओं को कहीं जगह नहीं, कहीं सम्मान नहीं है, इसलिए है नहीं। सिर्फ ब्राह्मण ही हिंदू अपने को बनाए हैं और हम लोग उनके चक्कर में फंसे हुए पीछे लगे हुए हैं, हिंदू को डोडोरा पीटने के लिए से। तो बोध गया का जो विवाद चलता रहा, अभी भी चल रहा है, तो इसका एक कानून बनाया गया। उस कानून का नाम था बोध गया मंदिर एक्ट, यानी कि 1949। और यह लागू कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को, यानी कि लागू कर दिया गया था, शुरुआत कर दी गई थी। उस समय संविधान बन रहा था, संविधान लागू नहीं हुआ था। उससे पहले यह कानून बनाया गया कि इस विवाद छिड़ा था बौद्धों में, हिंदुओं में, तो वहाँ एक कानून बनाया गया कि उस कानून में बुद्ध के मंदिर में 4 ब्राह्मण रहेंगे, यानी हिंदू रहेंगे, और 4 जो है बौद्ध रहेंगे, बुद्धिस्ट रहेंगे। यह कानून बनाया गया। अब जरा सोचिए, जो कानून बनाया गया और वह राज्य सरकार के अधीन रहेंगे, राज्य सरकार चाहेगी जैसा चाहेगी वैसा, और वहाँ का डीएम अध्यक्ष रहेगा। यह कानून बनाया गया और वो लगातार 1949 से 1 जनवरी से आज भी चलता आ रहा है और संविधान बन गया, देश स्वतंत्र हो गया। आज हम लोग जो है, संविधान लागू हो गया, लेकिन आज भी वही व्यवस्था चल रही है। इसका आंदोलन चल रहा है, इसी बात का आंदोलन चलाया जा रहा है बोध गया में, कि जो बौद्धों की, बुद्धिस्टों की जो मठ हैं, बुद्ध विहार हैं, मंदिर हैं, टेम्पल हैं, उनको मुक्त कराने का। भाई, ब्राह्मण क्यों? आप हिंदू हो, अपने हिंदू मंदिरों में जाइए, कोई विरोध नहीं। कोई भी बौद्धिस्ट, कोई भी बौद्ध अभी तक क्या राम मंदिर में उसने कहा जाके कि मुझे भी यहाँ हिस्सा चाहिए, मैं भी यहाँ का पुजारी बनूंगा,
क्योंकि वहाँ पर तो राम मंदिर में जो खुदाई हो रही थी, अशोक स्तंभ स्तूप निकले और स्तूप निकले, अशोक की लाट निकली और बुद्ध की प्रतिमाएं, तो वहाँ तो कोई बौद्धिस्ट गया नहीं। केदारनाथ में, जहाँ अभी आप लोगों को जानकारी हो, केदारनाथ के नीचे एक बुद्ध विहार पाया गया, वहाँ कोई बौद्धिस्ट नहीं गया। बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ बुद्ध की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, स्थापित हैं, पुरानी हैं, और वहाँ पर उनको रंगा पुता के दूसरा देवी देवताओं का नाम दे दिया गया। क्या वहाँ कोई अभी बौद्धिस्ट जाता है और कहता है कि नहीं बुद्ध हैं, हम यहाँ पूजा करेंगे, हमारा अधिकार है? तो ये बड़ा षड्यंत्र है, इसको बौद्धों को समझना है और इस पर आंदोलन करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से शंखिसा का एक स्थल है जो मैनपुरी और फरुखाबाद में पड़ता है। शंखिसा में यानी कि बेबर से लगभग 17 किलोमीटर दूर है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध स्थल वो भी है। वहाँ भी तथागत बुद्ध आए थे, रुके थे, ठहरे थे। वहाँ का भी बड़ा इतिहास है, क्योंकि इतिहास बुद्ध का ही है। और तो आप लोगों को पता है कैसा इतिहास है, रचा गया है, मनगढ़ंत कहानियाँ रची गई हैं, सच्चाई मिल रही है। वहाँ भी अशोक एक गज स्तंभ निकला है शंखिसा में, वहाँ भी विवाद छिड़ा है। वहाँ भी मंदिर यानी कि जहाँ पे स्तूप है और उस स्तूप पर बनाने का काम जो ढह गया है और वहाँ पर मंदिर का मठ बना दिया, उसमें देवी देवता रख दिए, उसमें बहुत प्रतिमाएं रख दी, वहाँ भी विवाद चल रहा है। हमारे बौद्धिस्ट लोगों के जो स्थल हैं उनको स्वतंत्रता क्यों नहीं? ये संविधान में क्या जगह नहीं है? इसका आंदोलन चल रहा है साथियों, और ये लगातार आंदोलन हमारे लोगों का चलना चाहिए। और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आप लोगों से यही अपील करूँगा, बुद्धिस्ट लोगों से। और ख़ासकर एक बात और कहूँ, वैसे मैं यहाँ के मूल निवासी सभी लोग हैं, लेकिन अगर जो अपने को मानते हैं शाक, कुशवाहा, मौर्य, सैनी, माली, फूले आदि वगैरह जो भी मानते हैं कि मेरे पुरखे थे, तो आप लोगों को तो बहुत अगुवाई करनी चाहिए, आंदोलनों में हिस्सा लेने की ज़रूरत है। आप लोग लगातार इस संघर्ष को जारी रखने की ज़रूरत है। साथ में सभी बहुजन जो 6745 जातियों में बटे हैं, इन आंदोलनों में शामिल होने की ज़रूरत है। अगर हम लोग चुपचाप बैठे तो हमारा जो हिस्सा धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक लगातार खाया जा रहा है, तो हमारा ये सम्मान भी चले जाएगा। जिस समाज के लोग अपने पुरखों का सम्मान नहीं रखते हैं, उनका कभी भी सम्मान आने वाली पीढ़ी तक का नहीं होता, ध्यान रखना साथियों। इसलिए हम सबको मिल करके अपने पुरखों की विरासत को बचाने की ज़रूरत है। यही आंदोलन आज बोध गया के लिए चल रहा है, और वहाँ पर जो है यह व्यवस्था की गई है। और राज्य सरकार अगर चाहे, एक और वहाँ का रूल है, मैंने पढ़ा है कि राज्य सरकार अगर चाहे, अगर बौद्धों में, हिंदुओं में कोई विवाद होता है तो राज्य सरकार अपने हिसाब से निर्णय ले सकती है। राज्य सरकार के लिए पूरी व्यवस्था, कानून बना है, तो क्यों नहीं वहाँ की राज्य सरकार करती है? क्यों नहीं बिहार प्रदेश की सरकार यह देख रही है? क्योंकि जब वो बुद्ध स्थल है, बौद्धों का है, बुद्धिस्टों का है, क्यों उनको स्वतंत्र नहीं किया जा रहा? इसलिए साथियों, मैं आप लोगों के साथ लगातार ऐसे वीडियो ला करके आप लोगों को जागरूक और सशक्त करने का काम करता हूं। आप लोगों से मेरा अपील है कि यह वीडियो और लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। वीडियो मेरा लगातार आप लोग शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि मुझे ऐसे हिम्मत मिलती रहे और इनके खिलाफ जो षड्यंत्र इनका चल रहा है, इनके खिलाफ षड्यंत्र को मुझे मौका मिले जन जन तक पहुंचाने के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय शोक सम्राट, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।